मेरे दोस्त की जब शादी हुई तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खुशी सिर्फ 2 दिन थी। तीसरे दिन उसकी पत्नी घर लूटकर भाग गई। फिर उसने पुलिस की मदद से जब उसका पता लगाया और जब वहां पहुंचा तो वह अपनी पत्नी की करतूत देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी दूसरी शादी कर रही थी। वजह जानकर उसके तो मेरे दोस्त का नाम अश्विन था। अश्विन बहुत ही मालदार था, लेकिन वह एक हाथ से अपाहिज था, जिससे उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके मम्मी पापा इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। एक दिन घर पर एक शादी लगाने वाला आया और अश्विन के पिता से कहने लगा, सुना है आप लोग अपने बेटे की शादी ढूंढ रहे हैं। मेरे पास एक लड़की का फ़ोटो है। अगर आप लोग कहें तो मैं अश्विन का रिश्ता देखूं। तो अश्विन के पिता ने कहा, ठीक है, हमें लड़की का फ़ोटो दिखाइए। जब अश्विन के माता पिता ने लड़की का फ़ोटो देखा तो राज़ी हो गए, क्योंकि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर वह फ़ोटो जब अश्विन को दिखाया गया तो अश्विन को भी वह लड़की पसंद आई। फिर लड़की के माता पिता और वह लड़की खुद अश्विन के घर उसको देखने आए। साथ में शादी लगाने वाला भी था। जब उन लोगों ने अश्विन को देखा तो लड़की की मां ने कहा, हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए हम दहेज नहीं दे पाएंगे। वैसे भी अश्विन को कोई कमी नहीं थी। तो उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, हमें दहेज से कोई मतलब नहीं है, हमें बहू पसंद है। उसी दिन शादी की तारीख तय हो गई और फिर अश्विन की शादी हो गई। अश्विन ने उस लड़की से 2 दिन में घर की सारी बातें, जैसे पैसे कहाँ रखे जाते हैं, घर के जेवर कहाँ रखे जाते हैं और किस किस कमरे में क्या रखे जाते हैं, सब जान ली। फिर अगले दिन उस लड़की ने घर से सारा कीमती सामान, जेवर और पैसे लेकर फरार हो गई। अश्विन को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि मैं उसका पता लगा कर रहूँगा, जो पता उस लड़की ने शादी के कार्ड पर लिखवाया था। जब उस पते पर अश्विन के घर वाले पहुँचे तो वहाँ उस लड़की के नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती थी। अश्विन की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी, तो उस लड़की के बारे में घर वालों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अश्विन ने उस लड़की के खिलाफ थाने में रपट लिखवा दिया। पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी। एक दिन थाने से अश्विन के पास फ़ोन आया, लड़की का पता चल गया है और आज आपको हमारे साथ वहां चलना है। पुलिस वाले अश्विन को लेकर जब उस जगह पहुंचे तो वह लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी कर रही थी। पुलिस वालों ने शादी रुकवा दी और उस लड़की से कहा, तुम दूसरी शादी क्यों कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि ये मेरी पहली शादी है। और दूल्हे ने कहा, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। आप लोगों के साथ जो लड़का आया है वह झूठ बोल रहा है। तो अश्विन ने अपने फ़ोन से उस लड़की की फ़ोटो दिखाई, तब जाकर दूल्हा माना। उसके बाद पुलिस ने कहा, तुम अपने बारे में सब सच सच बताओगी या फिर हम अपने तरीके से तुमसे पूछें? वह लड़की कुछ बोल नहीं रही थी। तो पुलिस ने फिर अपने तरीके से जब पूछना चालू किया तो उस लड़की ने बहुत हैरत अंगेज बातें बताईं। उसने कहा, अश्विन से मेरी 8वीं शादी है और मैं 7 लोगों से शादी कर चुकी हूँ। मेरी शादी जिस पहले लड़के से हुई थी वह मेरे ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन उससे मैंने कहा, देखो, हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं, लेकिन तुम मेरा एक भी ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहे हो। मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजारना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे ख्वाब पूरा कर सकते हो? तो उसने कहा, मेरा छोटा मोटा धंधा है, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर कहो तो मैं आपको बताऊँ। उसने कहा, ठीक है। जब मैं शादी करके लूटने का आइडिया उसको और घर वालों को बताया, वह सब मान गए और मेरा पति मेरा भाई बनकर लड़के वालों के यहाँ जाता और बात करके उनसे मेरी शादी करवा देता और फिर हम लोग उनको लूट कर शहर छोड़कर भाग जाते थे।
यह सब बातें पुलिस वाले सुनकर उसके पति और उसके सास ससुर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में डालने से पहले पुलिस वालों ने उनकी मेडिकल जांच करवाई। लड़की की रिपोर्ट देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि लड़की HIV पॉजिटिव थी। अब पुलिस वाले उन सभी 7 लोगों की भी जांच करवाई जिससे उस लड़की ने शादी की थी, तो उनमें कुछ लड़कों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कुछ तो ठीक थे। ऐसी बीमारी थी इसका मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता था, केवल बचाव ही और नियमित दवाइयाँ ही उसका उपचार थीं। दोस्तों, पैसे कमाने की तमन्ना ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पैसे सही तरीके से कमाने चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।